हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मेरे यूट्यूब चैनल वी आर कोडर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल है वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम वेरिएबल क्या होता है वो देख लेते हैं। वेरिएबल इज ए नेम इन विच वी यूज टू स्टोर द वैल्यू एट ए टाइम। यानी कि वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक नाम होता है जिसमें कि हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने लेके रखा है इंटीजर, यानी कि इंट टाइप का लिया है मैंने, इंट a = 10। तो ये अभी हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है और ये 10 हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि वेरिएबल कहने का मतलब है कि वो एक नेम होता है। जैसे कि आपके घर में भी आपको कोई नाम होगा जिससे कि आपको बुलाया जाता है, तो उसी तरह वेरिएबल एक नाम होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका रूल क्या क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो फर्स्ट रूल है हमारा अलाउ कैरेक्टर यूज इन वेरिएबल। मतलब जब भी वेरिएबल को राइट करेंगे तो उसमें कौन कौन सा कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है। तो फर्स्ट है हमारा कैपिटल A टू कैपिटल Z तक जा सकता है। इनके बीच में हम कुछ भी लेटर को यूज़ करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा है स्मॉल a से स्मॉल z, यानी कि छोटे a से छोटे z तक हम कोई भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है 0 to 9, 0 to 9 तक भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने में टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा लास्ट है अंडरस्कोर को भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल है, देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर यूज नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, यानी कि जब भी हम वेरिएबल को अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं, अभी वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सिंगल वर्ड में, अगर मैं सिंगल लेटर में अगर मैं 2-3 लेटर का यूज़ करूँगा तो उस टाइम मुझे अब जो 0 to 9 मैंने डिजिट बताया था आपको, वो सब को हम फर्स्ट में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है a = 30, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या सही है। बट अगर मैं यहीं पर ऐड करूँ 1 a = 20 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए को जो 0 to 9 के बीच में ए आ रहा है और ए को मैंने फर्स्ट में रखा है, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल को फॉलो नहीं करता है। हम डिजिट को सबसे पहले नहीं ले सकते, बाद में ले सकते हैं, पर फर्स्ट में नहीं ले सकते। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, A13 = 22। तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने 0 to 9 आने की डिजिट को मैंने फर्स्ट में नहीं रखा है। तो सबसे पहले को मैंने रखा है ए को, उसके बाद मैंने 13 को यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसी हिसाब से अगर मैं ऐसे करूँ A12 _ 24, तो ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। यानी कि जब भी 0 to 9 वाला डिजिट है उसको फर्स्ट में नहीं रखना है, उसके बाद अगर हम उसको बीच में रखें या लास्ट में तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरा हम देख लेते हैं, कीवर्ड इज नॉट यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल है वो मतलब कि जो कीवर्ड है जो हमारा सी लैंग्वेज में 32, उसको हम वेरिएबल नाम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा इंट भी कीवर्ड है, इंट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, वॉइड हो गया, केयर हो गया, इसी टाइप से मेरा 32 कीवर्ड है। तो वो सब को यूज हम नहीं कर सकते वेरिएबल नेम्स में, ठीक है। यानी कि वो पहले से प्री डिफाइन है, उसका कुछ अलग ही वर्क है, तो उसको हम वेरिएबल के लिए नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये दोनों हमारा भी गलत है। जैसे कि इंट A = मैंने 100 लिख के रखा है, तो ये मेरा गलत है। और इफ = 10 लिख के रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही कीवर्ड है और कीवर्ड को हम वेरिएबल नाम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर, सपोज कीजिएगा एन, सोच लीजिए नम लिख रहा हूँ मैं, नम = मैंने 20 लिख रखा है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखूँ NUM कैपिटल में सारे, इसकी जगह पे मैंने 40 लिख के रखा है। और एक मैं लिख रहा हूँ N small u एंड M small v, ठीक है, इसकी जगह पे लिख रखा है मैंने 50। तो पढ़िएगा तो आप तीनों को प्रोनाउंसिएशन, तीनों का प्रोनाउंसिएशन नम ही है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट है। ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी। यानी कि जब अगर हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एक ही प्रोग्राम में, तो अगर मैं ये तीनों को लिखूंगा तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सोच लेंगे कि तीनों का तो नाम सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एन का जो हमारा आस्की कोड है वो कुछ अलग है, स्मॉल एन का, स्मॉल यू का भी हमारा आस्की कोड कुछ अलग है, और स्मॉल एम का भी आस्की कोड कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं कैपिटल एन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका कुछ आस्की कोड अलग है, इसका भी इसका इन दोनों का मतलब सेम है। बट यहाँ पे मैंने तीनों वेरिएबल को मतलब कैपिटल में यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल किया, 1 कैपिटल किया, इसलिए तीनों डिफरेंस है। तो इसी को केस सेंसिटिव बोलते हैं। यानी कि स्मॉल अगर हम राइट करें और कैपिटल, तो ये दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल एन का आस्की कोड क्या होता है, स्मॉल यू का और स्मॉल एम का क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि आस्की कोड हमारा कैपिटल एन का क्या है, 78 है, कैपिटल यू का 85 है और कैपिटल एम का 77 है।
और इधर देख लेते हैं स्मॉल का, स्मॉल एन का 110 है, स्मॉल यू का 117 है, स्मॉल एम का 109 है। तो इन दोनों का जब प्रोग्राम करेंगे मतलब प्रोग्राम में, तो ये हम अपने लैंग्वेज में मतलब समझ रहे हैं कि दोनों सेम है, बट ये कंप्यूटर इसे अलग अलग समझता है क्योंकि आस्की कोड दोनों का अलग अलग है। इसीलिए जब हम कैपिटल एन को राइट करेंगे और स्मॉल एन को, तो दोनों में डिफरेंस होगा क्योंकि आस्की कोड दोनों का अलग अलग है। तो थैंक यू गाइज, आज का हमारा टॉपिक यही था वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं।